प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7वां है। वाई वॉज द एनिशेंट वे ऑफ ब्रेकिंग एन एग प्रोहिबिटेड इन लिलीपुट? जो ये पुराना तरीका था अंडा ब्रेक करने का, वो लिलीपुट में प्रोहिबिट क्यों किया गया था, उसको हटाया क्यों गया था, उसको मना क्यों किया गया था? The ancient way of breaking an egg was prohibited because the emperor's grandfather happened to cut his finger when he was a boy while breaking an egg at the bigger end. ये तो आपको पता ही, हमने पढ़ा हुआ है। जब जो एम्परर था उस टाइम का, उसका जो दादा है, वो जब छोटा बच्चा था तब अंडा काटते काटते यानी तोड़ते तोड़ते उसकी उंगली जो है वो कट गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम फिर इस रूल को चेंज किया था जैसे वो रूल पहले था। हाउ डिड द पीपल टेक ए न्यू लॉ? जब नया रूल बन गया तो लोगों ने उसको कैसे लिया? क्या उसको एक्सेप्ट किया या फिर उसके खिलाफ उठे? लोग उसके खिलाफ उठे क्योंकि उनको लगा कि उनके जो है जो पुराना जो एनिशेंट उनका जो प्रिंसिपल है, रिलीजियस प्रिंसिपल है, उसको बदलाया गया है, चेंज किया गया है, जो उनको मंजूर नहीं था। What was the emperor of Belifisco's part in the internal troubles of Lilliput? तो जो बेलिफिस्को का एम्परर था, उसने इस लिलीपुट के जो अंदरूनी मामले थे या प्रॉब्लम्स थी, उनमें कैसे बढ़ावा किया, उनको कैसे बढ़ावा किया? आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ न्यू लॉज मैनी रिबल्स एस्केप टू बेलिफिस्को। जब ऐसा लिलीपुट में हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ पे लोगों को सप्रेस किया गया। लोग जब जो ये न्यू लॉ था इसके खिलाफ बोलने लगे तो लोगों को सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है, कुछ बागी है ना, जिन्होंने इस रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो वो उस मुल्क से बाहर निकल गए, भाग गए और कहाँ गए? हमसाया मुल्क में गए, जिसका नाम था बेलिफिस्को। और बेलिफिस्को के जो एम्परर था, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक तो उनको झूठी हमदर्दी दिखाई और उनको और हिम्मत दी कि वो इस लड़ाई को, इस बगावत को जारी रखें। He also charged Lilliputian emperor of making people disobey the law teaching of the old teaching of their religion. एक और बात उसने क्या कहा, उसने लोगों को भड़काने के लिए कहा कि जो लिलीपुट का एम्परर है वो लोगों को अपने मज़हब से डिविएट कर रहा है, अपने मज़हब से खिलाफ जाने के लिए कह रहा है। What was the teaching of their ancient religion about the right way of breaking egg? जो पुराना तरीका था या पुराना रूल था जो ब्रेकिंग ऑफ एग था, वो क्या था? वो यही था कि ऑल बिलीवर्स शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। उस टाइम यही कहा गया था कि जिसको जिस तरीके से, जिस साइड से अंडा ब्रेक करने में आसानी हो जाए वो वहाँ से कर सकता है। लेकिन क्या हुआ था, जो उस टाइम का मतलब जो ये एम्परर था, उसका जो दादाजी था, वो उस टाइम छोटा बच्चा था, तो उसने क्या किया था, उसने बड़े साइड से एग को काटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी उंगली कट गई। फिर इन्होंने ये रूल बनाया कि अब एक ही साइड से एग को तोड़ना है और वो है स्मॉलर साइज़, जो कि इनका प्रिंसिपल जो था उसके खिलाफ था कि किसी भी कन्वीनियंट एंड से एग को तोड़ा जा सकता है। दिस टीचिंग वॉज गिवन इन द 54th चैप्टर ऑफ देयर होली बुक। जो उनकी होली बुक थी, उनकी जो मजहबी किताब थी, उसके 54th चैप्टर में ये रूल दिया गया था। वॉट इन रेलड्रेसल्स ओपिनियन वॉज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? अब इस टीचिंग का मतलब क्या था? जो ये टीचिंग थी या जो ये 54th चैप्टर में दिया गया था, रेलड्रेसल जो है वो उसके हिसाब से ये क्या कहता था? इन रेलड्रेसल्स ओपिनियन देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड विच वाज द कन्वीनियंट एंड टू ब्रेक एन एग। अब रेलड्रेसल जो है अपने एम्परर का फेवर करते हुए ये कह रहा था कि अगर हम लोगों को ये कहेंगे कि आप किसी भी एंड से एग को तोड़ सकते हो, तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी डिसाइड करना कि वो किस साइड से एग तोड़े। तभी जाके इन्होंने इसको कहा था कि स्मॉलर एंड से एग काटना है। ये रेलड्रेसल अपनी ओपिनियन दे रहा है कि हमने तभी कहा लोगों को स्मॉलर साइड से एग तोड़ना, क्योंकि लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि वो सोचे कि वो किस साइड से एग को तोड़े।
व्हाट डिड गुलिवर प्रॉमिस टू डू टू द एम्परर? गुलिवर ने क्या प्रॉमिस किया? गुलिवर ने यही प्रॉमिस किया कि वो उस एम्परर के इज़्ज़त के लिए या उसके मुल्क के इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए, यानी उसके तख्त को बचाने के लिए वो हमेशा तैयार है। यानी जब भी उसको कहा जाएगा कि वो आके उनको बचाए, उनको उस जो इन्वेजन है, हमला है, बाहरी हमला जो है, उससे उसको हेल्प चाहिए, तो वो हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आज मैंने आपको बुक वर्क का एक पोर्शन दिया है जो थोड़ा इजी है। अगर हम ये कर लेंगे, इसमें सेंटेंसेस, मीनिंग वगैरह है, ये लंबा है, ये हम कल करेंगे। आज हम ये वाला पोर्शन करते हैं, लैंग्वेज वर्क का डी पार्ट। लैंग्वेज वर्क का डी पार्ट निकालना है अपने पेज नंबर 13 है ये, पेज नंबर 13। ठीक है, पेज नंबर 13 में आप देखोगे ये एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा है कि आपने इस चैप्टर में से वर्ड ढूंढना है जो इनकी मीनिंग को सूट करे। जो ये वर्ड है, वेट अपॉन ए पर्सन, किसी का इंतज़ार करना, एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, ताकि उसके हुक्म को माना जाए। जब कोई किसी का हुक्म मानता है, उसके लिए वेट करता है, वो क्या कहेगा, कब बोलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्वेंट कहते हैं, SERVANT। टू टॉक टुगेदर अबाउट समथिंग कंसिडर केयरफुली, जब किसी बात के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी बात हो, उसके लिए आपस में मशवरा किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन। ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ए मैटर दैट नीड्स ए सोल्यूशन, एक बहुत ही मुश्किल सवाल, एक ऐसी मुश्किल जिसको हल की ज़रूरत हो, उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम। जो इसमें वर्ड किया यूज़ किया है, इस चैप्टर में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, हमने वही वर्ड्स यहाँ पे लगाने हैं। लाइक बेटर, लाइक समथिंग बेटर, जो थोड़ा सा अच्छा हो, हाँ, इम्पोर्टेंट। से समथिंग मोर, कुछ और कहना, एडिड। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब इसकी वजह से। कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बाहरी, हैविंग टू डू विद द आउटसाइड, जो बाहर का हो, यानी एक्सटर्नल, EXTERNAL। सेपरेट इनटू ग्रुप्स और पार्टीज, कट इनटू पार्ट्स, जब किसी को पार्टीज़ में या किसी हिस्सों में बांटा जाए, उसको हम कहते हैं डिवाइडेड। यहाँ पे एक्चुअली हम डिवाइड भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ड जो है बुक में कौन सा यूज़ किया गया, हमने वही वर्ड लगाना है। द बैक पार्ट ऑफ वंस फुट, किसी के पैर का पिछले वाला हिस्सा, यानी हील। डिपेंडिंग अपॉन, किसके हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू। टू मेक ए मार्क ऑफ डिफरेंस, हेल्प टू टेल वन थिंग फ्रॉम अनदर, है, हेल्प टू टेल वन थिंग फ्रॉम अनदर, यानी हम दो चीज़ों में जब फ़र्क शो करने की कोशिश करें, यानी डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH। स्टैंड और फाइट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ उठना और लड़ना, यानी अपोज, OPPOSE। वन हु बिलोंग्स टू पार्टी और ग्रुप, ग्रुप और पार्टी, जो किसी ग्रुप या पार्टी का हो, उसको हम क्या कहेंगे? मेंबर, MEMBER। ऑन द साइड ऑफ